कस्बे का पुराना स्कूल। हर छोटे कस्बे की तरह गंगापुर में भी एक पुराना स्कूल था, जिसकी दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थी। यह स्कूल अब बंद हो चुका था, लेकिन इसकी इमारत अभी भी खड़ी थी, टूटी फूटी, खामोश और रहस्यों से भरी हुई। लोग कहते थे कि रात में वहाँ अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई दीवारों पर नाखून रगड़ रहा हो या किसी के कदमों की आहट सुनाई देती हो। गंगापुर के लोग उस स्कूल के पास से भी गुजरते वक्त अपना रास्ता तक बदल लेते थे। लेकिन 16 साल के विकास के लिए वो स्कूल कोई डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि एक एडवेंचर था। विकास को अपने दोस्तों के बीच बोल्ड माना जाता था। वो हमेशा कहता था, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब दिमाग का एक वहम है। उसके दोस्त राहुल और प्रिया अक्सर उसकी बातों पर हंसते थे, लेकिन इस बार उन्होंने उसे चैलेंज कर दिया। अगर तू इतना ही बहादुर है तो रात को उस स्कूल में जाकर 1 घंटा बिताकर दिखा, राहुल ने हंसते हुए कहा। प्रिया ने बात को और ही हवा दे दी, और हाँ, अपने मोबाइल से वहाँ की वीडियो बनाकर लाना, ताकि हमें यकीन हो जाए कि तू सचमुच वहाँ गया था। विकास को ये चैलेंज बहुत पसंद आया। उसने सीना ठोक कर कहा, ठीक है, आज रात 10 बजे मैं स्कूल में जाऊँगा, तुम लोग बस देखते रहो। उस रात जब कस्बे की गलियाँ खामोश हो चुकी थीं, विकास अपने घर से निकला। उसके पास एक टॉर्च, मोबाइल फ़ोन और थोड़ा सा डर था, जिसे वो अपने चैलेंज के जोश में दबा रखा था। स्कूल का मेन गेट जंग खाया हुआ था, और विकास ने उसे तेजी से अपने पैरों से धक्का मारा। धक्का मारते ही एक डरावनी सी चरमराहट के साथ दरवाज़ा खुल गया। अंदर का नज़ारा और भी खौफनाक था। स्कूल का आंगन घास और कंकड़ों से भरा था। पुरानी बेंचें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं, और कक्षा की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। हवा चल रही थी, और पेड़ों की टहनियाँ खिड़कियों से टकराकर अजीब सी आवाज़ें कर रही थीं। विकास ने अपनी टॉर्च जलाई और मोबाइल पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। देखो दोस्तों, मैं पुराने स्कूल में हूँ, कुछ भी डरावना नहीं है यहाँ, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट सुनाई दे रही थी। वह स्कूल के कॉरिडोर में आगे बढ़ा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिसमें स्कूल के पुराने स्टूडेंट्स और टीचर्स की फीकी तस्वीरें पड़ी थीं। विकास ने टॉर्च की रोशनी एक तस्वीर पर डाली। उसमें एक बुजुर्ग टीचर थी, जिनके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखें खाली खाली सी लग रही थीं। अरे, ये तो भूतनी जैसी दिख रही है, विकास ने मजाक में कहा और आगे बढ़ गया। कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर एक कमरा था, जिसका दरवाज़ा आधा खुला था। विकास ने दरवाजे को धक्का दिया और वो चरमराते हुए खुल गया। अंदर एक पुराना स्टाफ रूम था, टूटी फूटी मेज, कुर्सियाँ और एक पुराना ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था।
अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। विकास ने टॉर्च की रोशनी डाली। ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखा था, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था बच्चे। विकास का दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो कोई मजाक होगा, उसने खुद को दिलासा दिया। लेकिन तभी उसके पीछे एक ठंडी सांस अपने गले पर महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसका मोबाइल अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसने बोला, कोई है क्या? जवाब में एक हल्की सी हंसी की आवाज आई, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। आवाज इतनी पास से थी कि विकास के रोंगटे खड़े हो गए। वह तेजी से बाहर की तरफ भागा, लेकिन कॉरिडोर जैसे लंबा ही होता जा रहा था। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर तस्वीरें अब बदल चुकी थीं। उस बुजुर्ग टीचर की तस्वीर में अब उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वो मुस्कुरा रही थी। विकास ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी भी झपकने लगी। ये क्या हो रहा है? विकास ने घबराते हुए कहा। तभी कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर एक साए जैसी आकृति दिखी। वो धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ रही थी। उस आकृति के चेहरे पर वह सख्त मुस्कान थी जो उस तस्वीर में थी। तुम कौन हो? विकास ने कांपती हुई आवाज में पूछा। मैं मिसेज शर्मा हूं, उस आकृति ने कहा, और उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि विकास का खून जम गया। ये मेरा स्कूल है, तुमने मेरी इजाजत के बिना यहां कदम कैसे रखा? विकास ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए। आकृति और करीब आई। अब विकास साफ देख पा रहा था कि उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं, जैसे उसमें कोई जान ही न हो। मैं चला जाऊंगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, विकास ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन मिसेस शर्मा ने बस मुस्कुराते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है बच्चे। तभी कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं और ठंडी हवा के साथ कई सारी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। रहने दो, रहने दो, जैसे कई सारे बच्चे एक साथ बोल रहे हों। विकास ने आखिरी बार हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत के साथ कॉरिडोर की तरफ भागा। इस बार कॉरिडोर खत्म हुआ और वो आंगन में जा पहुंचा। लेकिन आंगन में अब वो पुरानी बेंचें नहीं थीं। उसकी जगह छोटे छोटे बच्चों के साए खड़े थे जो उसे घूर रहे थे। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, बस खाली आंखें। विकास ने गेट की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन गेट अब बंद हो चुका था। तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। मिसेस शर्मा ठीक उसके पीछे खड़ी थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था बच्चे, उसने फिर कहा, और उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी त्वचा सड़ने लगी और उसकी आंखें अब चमक रही थी। विकास ने आखिरी बार चीखने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सब कुछ अंधेरे में धुंध हो गया। अगली सुबह राहुल और प्रिया विकास के घर पर पहुंचे।
उन्हें चिंता हो रही थी क्योंकि विकास ने रात में कोई मैसेज नहीं किया था। उसके मम्मी पापा ने बताया कि वो रात को घर ही नहीं आया। पूरे कस्बे में विकास की तलाश शुरू हो गई। कुछ लोगों ने उसे पुराने स्कूल के पास देखा था, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो स्कूल में कुछ नहीं मिला। न विकास, न उसका मोबाइल और न ही टॉर्च। बस स्टाफ रूम के ब्लैक बोर्ड पर एक नया मैसेज लिखा था, वो अब हमारा है। कस्बे वालों ने उस स्कूल को तुरंत उड़वा दिया, लेकिन आज भी लोग कहते हैं रात में उस जगह से गुजरते वक्त कभी कभी एक लड़के की चीख सुनाई देती है और हवा में एक ठंडी सांस महसूस होती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मिसेस शर्मा अब भी अपने स्कूल की रखवाली करती हैं और जो भी बिना इजाज़त वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, विकास सचमुच स्कूल में गया था या ये सब बस एक कहानी थी? और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।